कल की क्लास में हम लोगों ने बात की इंटरफेस की, कि कल हम लोगों ने एक इंटरफेस बनाया। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि हम लोग वीबी को कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने टूल बुक से टूल्स को इंसर्ट किया अपने फॉर्म पे, और प्रॉपर्टीज विंडो से हमने उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, पूरा इंटरफेस बना के अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, और प्रोजेक्ट विंडो, जैसे हम लोग एक बार फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीबी को। तो वीबी सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग विजुअल बेसिक्स पढ़ रहे हैं। विजुअल बेसिक्स क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक्स एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके बारे में हम लोगों ने तफसील से पिछले कई क्लासों में जान लिया। अब वीबी को कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर पे, तो हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोग किस चीज को सर्च करते हैं, विजुअल स्टूडियो तक पहुंच जाते हैं। विजुअल स्टूडियो को सर्च करके उस पर क्लिक करते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे विजुअल बेसिक्स पे क्लिक करते हैं। विजुअल बेसिक्स पे क्लिक करने के बाद विजुअल बेसिक्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाली स्क्रीन अपेयर हो जाती है। और इसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पहली बार स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटेबल, तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटेबल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्म है। फॉर्म हमारी वीबी एप्लीकेशन की बेस होती है। ये सब चीजें हम लोगों ने तफसील से जानी। तो ये हमारी वीबी एप्लीकेशन की बेस होती है, और यही बाद में विंडो कहलाती है। और जो भी कोई इंटरफेस, जो भी कोई टूल आप लोगों को अपने इस एप्लीकेशन में डालना होगा, जो भी कोई टूल, जो भी कोई आप लोगों को इंटरफेस बनाना होगा, तो वो हम कहाँ पे बनाते हैं, वो हम फॉर्म पे बनाते हैं। तो हमारा फॉर्म हमारे सामने है। इसके बाद अगर हमें फॉर्म की प्रॉपर्टीज को चेंज करना होगा, तो कहाँ से कर लेते हैं हम लोग, इस प्रॉपर्टीज विंडो से। ये जैसे इसका नाम चेंज करना हो, फॉर्म 1 की जगह कोई दूसरा नाम लिखना हो, तो यहाँ पे कर लेंगे। इसका फॉर एग्जाम्पल हमें कैप्शन चेंज करना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिखना हो रिजल्ट से फॉर एग्जाम्पल, तो हमें कैप्शन इसका चेंज करना हो। हम यहाँ पे अभी फॉर्म 1 था, यहाँ पे अभी फॉर्म 1 था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, रिजल्ट से फॉर एग्जाम्पल, तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से इस फॉर्म का हमें कलर चेंज करना है, तो हम सब चीजें, ये प्रॉपर्टीज, जो भी कोई टूल है, फॉर्म है, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं कहां से, प्रॉपर्टीज विंडो से। ये हमने कल तफसील से जाना। तो इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज में जाके या यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई, एक सेकंड, बैक कलर, हाँ यहाँ ये है बैक कलर, बैक कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग, या इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि टूल बुक्स, टूल बुक्स में वो सारी कमांड्स होती है, टूल बुक्स में वो सारी कमांड्स, वो सारे टूल्स होते हैं जो हमें एक इंटरफेस को बनाने के लिए जिन टूल्स की हमें जरूरत होती है, वो सारे के सारे टूल्स हमें कहां से मिलते हैं, वो सारे के सारे टूल्स हमें टूल बुक से मिलते हैं। वो सारे के सारे जो है टूल्स हमें टूल बुक से मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये लेबल है, ये यहाँ पे लेबल, लेबल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लेबल आ गई, लेबल 1। तो अगर आपको लेबल चाहिए तो लेबल पे क्लिक करके आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट में भूल गया हूं आप लोगों को बोलना, इसको हम कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जैसे कल हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैं उसको ओपन करता हूं, कल हम लोगों ने देखा ये ऐड का एक प्रोग्राम देखा। हम लोग इसको अभी सेव नहीं करेंगे, इस वाले को हम लोग कहेंगे यस, इसको कैंसिल करेंगे। हम ओपन करेंगे कल वाले प्रोजेक्ट को।
एक सेकंड, हम स्टार्ट में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो, और विजुअल स्टूडियो में जाके विजुअल बेसिक्स को सिलेक्ट करेंगे तो विजुअल बेसिक्स की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। तो हम इसको कैंसिल करेंगे और यहां पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन। तो ओपन में हम लोगों ने कल प्रोग्राम बनाया है ऐड 2 3, ये वाला ओपन, इसको आप ओपन कीजिए। तो यहां पे हाँ, ये वाला हम लोगों ने कल बनाया, व्यू व्यू, हाँ ये वाला हम लोगों ने कल बनाया। देखिए ये वाला इंटरफेस हम लोगों ने कल बनाया। जो नए नए आए हैं आप लोग डरना नहीं, आप लोगों को भी कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा, ये वाला चैप्टर थोड़ा, बाकी ये सारा बहुत ही एंजॉइंग है, बहुत ही इजी है, उसमें हम एंजॉय करते हैं। ये वाला चैप्टर थोड़ा समझना होता है। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इसमें आप लोगों का ये नहीं चलेगा कि एक दिन आप आओगे एक दिन नहीं आओगे, इस वाले चैप्टर में कम से कम वो चीज नहीं चलेगी। अब आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए कल हम लोगों ने, ये टूल बुक्स है हमारा, ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, लेवल 4 है। इसको हमने कहां से लाया, टूल बुक से लाया। और इनकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कहां से चेंज की, इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने प्रॉपर्टीज विंडो से चेंज किया, इस वाली विंडो से चेंज किया या नहीं किया, कल हम लोगों ने यही किया। और इसके बाद हम लोगों ने क्या लाया, टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक्स 1, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। और इसकी भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने चेंज की, कहां से, प्रॉपर्टीज विंडो से, यहां। इसके बाद हम लोगों ने कमांड बटन लाए, कमांड 1 एंड कमांड 2, इनकी भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज चेंज की, कहां से, प्रॉपर्टीज विंडो से। अब यहां पे हमारे इस वाले प्रोग्राम में कितने फॉर्म है, हमें अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट होना होता है तो उसके लिए कौन सी, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, ये प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो, मुझे फॉर्म 2 पे चलना है, फॉर्म 2 पे पहुंच गया, फॉर्म 1 पे चलना है तो फॉर्म 1 पे पहुंच गया। तो इससे हम जितने हमारे इस प्रोजेक्ट में जितने फॉर्म्स होते हैं, हम उन सब की आइकन यहां प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में होती है। हम लोग एक पे क्लिक करते हैं तो वहां पे पहुंच जाए, दूसरे पे क्लिक करते हैं तो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो कल हमारा टारगेट क्या था, कल हमारा टारगेट था कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो 2 नंबर्स को ऐड करेगा, जो 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करेगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें इंटरफेस क्रिएट करना था, वो इंटरफेस जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करे बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक यूजर इस प्रोग्राम को ओपन करेगा, इस वाले प्रोग्राम को, हमारा टारगेट क्या था कल, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखे, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जो 2 नंबर्स को ऐड करके देता है। तो सबसे पहले हमें खुद को यह अंडरस्टैंड करना है, ये प्रॉब्लम है क्या, कि 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो इसके बाद हम लोग अपनी लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, स्टार्ट, पहले करना है स्टार्ट। उसके बाद हमें 3 बर्तन तैयार करके रखने हैं, एक में एक नंबर को स्टोर करके रखेंगे, दूसरे में दूसरे नंबर को स्टोर करके रखेंगे, और तीसरे में इन 2 का सम डालेंगे। और उसके बाद हम यूजर से पहला नंबर मांगेंगे, दे दो पहला नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर हम यूजर से कहेंगे एंटर द सेकंड नंबर, अब 2 नंबर हमारे पास आ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, इनका सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2, नंबर 1 प्लस नंबर 2। सम में हम डालेंगे किसको, नंबर 1 को और नंबर 2 को ऐड करके। अब जब हमारे पास सम आ गया, अब यूजर को बताना है कि इन 2 का टोटल कितना है, यानी आउटपुट पे हमें इन 2 का सम डिस्प्ले करना है। अब अगर हमें यही बात अब हमें कंप्यूटर को समझानी है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या डालना पड़ा, हमें सबसे पहले फॉर्म डालना पड़ा, ये फॉर्म 1, जिसका हम लोगों ने बैक कलर ब्लू रख दिया
और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में चेंज करके इसको यहाँ प्रॉपर्टीज विंडो में चेंज करके इसका कैप्शन चेंज कर दिया। फॉर्म 1 की जगह क्या लिखा, ऐड, और इसका बैकग्राउंड हम लोगों ने चेंज किया, यानी वो है ब्लू, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम प्रॉपर्टीज विंडो से चेंज करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ टूल बॉक्स है, जो भी टूल्स आप लोगों को चाहिए एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो टूल्स हमें मिलते हैं टूल बॉक्स से, वो टूल्स हमें मिलते हैं टूल बॉक्स से। जो भी हमें टूल्स चाहिए एक इंटरफेस बनाने के लिए, वो सारे के सारे टूल्स टूल बॉक्स में अवेलेबल है। ये जो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा फॉर एग्जांपल हाउ टू स्टार्ट वीबी, वीबी को हम कैसे स्टार्ट करें। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन सर्च या स्क्रॉल डाउन एंड सर्च विजुअल स्टूडियो। क्लिक ऑन द विजुअल स्टूडियो, then select visual basic, visual basic screen will appear। उसके बाद आपके सामने कौन सी स्क्रीन आ जाएगी, विजुअल बेसिक्स। इसके बाद आपसे कहेगा कोई व्हाट इज फॉर्म, फॉर्म क्या है, फॉर्म इज द बेस ऑफ वीबी एप्लीकेशन। वीबी एप्लीकेशन की, एक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन की बेस क्या होती है, फॉर्म, क्योंकि हम लोग सब चीजें किस पे डालते हैं, फॉर्म पे डालते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर्म नहीं होता, हम क्या लिखेंगे उस पे, हम नहीं लिख सकते, हम कोई चीज इस पे नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्म होना चाहिए, उसके बाद हम उस पे कुछ लिख सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं उस पे। तो जैसे आप लोगों का एडमिशन फॉर्म होता है, वो पेपर होता है पहले, वो बेस होती है हमारी, बाद में हम उस पे क्या डालते हैं, लेबल डालते हैं, टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, ऑप्शन बटन डालते हैं, कहीं पे लिखा होता है नेम, बाद में जगह होती है आप लोगों के लिए, टेक्स्ट बॉक्स एक होता है जिसपे आप अपना टेक्स्ट, अपना नाम लिखते हो, कहीं पे होता है ऑप्शन बटन, मेल और फीमेल होता है ना, कहीं पे होता है फिल इन द ब्लैंक्स, बाकी चीजें होती है उस पे, बहुत सारी चीजें, कोई टेबल होता है। तो जब आपके पास पेपर है तब जाके आप उस पे डालते हो। इसी तरीके से यहां पे अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास एक बेस होनी चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने फॉर्म डाला, तो इसके बाद हम लोगों ने फॉर्म की प्रॉपर्टीज चेंज की, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम कहां से चेंज करते हैं। अगर आप लोगों से कोई कहेगा व्हाट इज प्रॉपर्टीज विंडो, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो इज द विंडो विद द हेल्प ऑफ विच वी चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म एंड ऑल कंट्रोल्स। जो भी हम कंट्रोल्स इस पे डालते हैं, जो भी हम टूल्स इस पे डालते हैं, जो भी हम फॉर्म्स इंसर्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने वीबी एप्लीकेशन में, वी कैन चेंज इट इज प्रॉपर्टीज फ्रॉम प्रॉपर्टीज विंडो से। फॉर एग्जांपल उसका नाम चेंज कर सकते हो, उसका कैप्शन चेंज कर सकते हो, उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज कर सकते हो, इतनी सारी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो। ये सब प्रॉपर्टीज आपके सामने। तो अगर आप लोगों से कोई कहेगा व्हाट इज प्रॉपर्टीज विंडो, आप लोग चुप नहीं रहने चाहिए, बल्कि आप लोग जल्दी जल्दी बोलने चाहिए कि प्रॉपर्टीज विंडो इज द विंडो with the help of which we can change the properties of controls, forms। जो भी फॉर्म्स है, जो भी कंट्रोल्स है, जो भी टूल्स है, हम उनकी प्रॉपर्टीज विंडो से चेंज करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल प्रैक्टिकली देखा कि कैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज चेंज की, और आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद आपसे कोई कहेगा व्हाट इज टूल बॉक्स, ये भी क्वेश्चन आता है, और अच्छे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे कोई कहेगा व्हाट इज प्रॉपर्टीज विंडो, व्हाट इज टूल बॉक्स, टूल बॉक्स क्या होता है, तो आप बताएंगे टूल बॉक्स इज द बॉक्स, यानी इट कंटेन्स ऑल द कंट्रोल्स, all the tools which you need to make an interface of a VB application। जब आप एक VB एप्लीकेशन बनाते हो, उसके लिए जो आप लोगों को चाहिए इंटरफेस बनाने के लिए, जो टूल्स चाहिए, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो, चाहे वो कमांड बटन हो, चाहे वो ऑप्शन बटन हो, चाहे वो स्क्रॉल बटन हो, जो कुछ आपको चाहिए, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो डेटा बटन हो, जो कुछ आपको चाहिए, वो सब की सब चीजें आप लोगों को कहां से मिलती है, टूल बॉक्स से मिलती है।
टूल बुक्स, दिस इज द टूल बुक्स। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। दिस, ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो जो है, ये क्या है? ये वो विंडो है जहां से हम इजीली एक फॉर्म से शिफ्ट हो सकते हैं दूसरे फॉर्म में, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन होती है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें एक ही विंडो नहीं होती है, एक ही फॉर्म नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट अगर होना हो तो आप आसानी के साथ जा सकते हो। फॉर्म 2 पे चला गया, फॉर्म 1 पे चला गया, तो यहां पे जो भी आप फॉर्म इंसर्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, उसकी आइकन कहां पे बन जाएगी? प्रोजेक्ट विंडो में, और वहां से आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली शिफ्ट हो सकते हो। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं वीबी के मुताबिक। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अंडरस्टैंड करने में आप लोगों को टाइम लगता है। तो अब हम लोगों ने यहां पे क्या क्या डाला? अगर आप लोगों से क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देख लेना प्रीवियस पेपर्स। आप लोगों से कोई कहेगा व्हाट इज लेबल, ये लेबल 1 डाली हमने, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3। तो इस पे बाय डिफॉल्ट क्या लिखा था? इस वाले पहले वाले पे लेबल 1, लेकिन बाद में हम लोगों ने चेंज करके प्रॉपर्टीज विंडो में इसका कैप्शन चेंज कर दिया। इसका नाम क्या लिखा हम लोगों ने? एडिशन प्रोग्राम। एडिशन प्रोग्राम, ताकि दूर से किसी यूजर को पता चले कि ये जो प्रोग्राम है ये एडिशन वाला प्रोग्राम है, ये हम एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। ठीक है? क्योंकि जब भी हम कहीं पे कोई फॉर्म ओपन करते हैं, कोई विंडो ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो वहां पे ऊपर कुछ टाइटल लिखा होता है उसका, उससे पता चलता है कि इस पेज पे है क्या, ये कौन सा फॉर्म है। एडमिशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म, अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो इन्हीं लेबल से हमें पता चलता है। जैसे कल मैंने आप लोगों को यहाँ पे वो एग्जांपल दिखाई थी। फॉर एग्जांपल हम लोग जब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे ओपन में हमारी बहुत सारी चीजें आ गई। जैसे यहाँ पे लिखा है फाइल नेम, ये फाइल नेम यहाँ पे, तो आगे टेक्स्ट बुक्स है। तो हमें अब इससे, इस लेबल से हमें क्या समझ में आया? इस टेक्स्ट बुक्स में हमें फाइल का नाम डालना है। यस सर। और जब हम यहाँ पे जाते ओपन पे, तो ये बटन है, कमांड बटन है, कमांड बटन, ये कैंसल बटन है। इससे पता चलता है कि इससे ओपन हो जाएगा, एक फाइल ओपन हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि इसकी जो ऊपर कैप्शन है इस बटन का, कैंसल, तो हमें पता चलता है कि इससे कैंसल हो जाएगा। ठीक है? तो ये बिल्कुल हम लोग खुद बना सकते हैं। कहां पे? विजुअल बेसिक्स में, या और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जहां पे हम ऐसे इंटरफेस तैयार करते हैं, जैसे हम जहां पे हम लोग ऐसे इंटरफेस बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या डाला? अब हमें टारगेट क्या है हमारा? हाँ, इसी तरीके से आप लोगों से कोई कहेगा व्हाट इज लेबल, तो लेबल क्या करती है? ये हमें बताती है कि कहां पे क्या करना है, ये लेबलाइज करती है चीजों को। जैसे हम अगर किसी बोतल में कोई दवाई डालते हैं, यानी बहुत सारी बोतल्स होती है, उनमें हम अलग 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 दवाइयां डालते हैं, तो बाद में हम लोग उनके ऊपर क्या लगाते हैं? लेबल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं लेबल? ताकि यूजर को पता चले कि किस बोतल में कौन सी दवाई है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे कहां पे क्या है, ये प्रोग्राम क्या है, ये इस लेवल से पता चलेगा। इस टेक्स्ट बुक्स में हमें क्या डालना है, ये इस वाले इससे पता चलेगा, इस वाले लेवल से पता चलेगा। इस वाले टेक्स्ट बुक्स में क्या एंटर करना है, इस वाली लेवल से पता चलेगा। इस वाले टेक्स्ट बुक्स में क्या डालना है, इस वाली लेवल से पता चलेगा। ठीक है? और इसी तरीके से कमांड बटन से, कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा, और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ये कमांड बटन होता है। और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज टेक्स्ट बुक्स? टेक्स्ट बुक्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू गेट द डेटा फ्रॉम, टू गेट द टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर। यूजर से अगर हमें क्या लेना हो, टेक्स्ट लेना हो, तो हम किस में लेते हैं? टेक्स्ट बुक्स में लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों को मैंने दिखाया ओपन, मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में गया और वहां पे मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया, और मेरे सामने क्या आ गया? फाइल नेम, लेबल आ गई, और उसके सामने क्या था? टेक्स्ट बुक्स। वो टेक्स्ट बुक्स जहां पे मैं फाइल का नाम टाइप कर सकता हूं। तो चाहे टेक्स्ट यूजर से लेना हो या डिस्प्ले करना हो, उसके लिए हम लोग टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये टेक्स्ट बुक्स, ये लेबल हम लोग कहां से लाते हैं? ये सब हम टूल बुक से लाते हैं। इसके बाद
जैसे ये कमांड बटन है, यहां पे क्या लिखा था बाय डिफॉल्ट, कमांड 1, यहां पे क्या लिखा था बाय डिफॉल्ट, कमांड 2। अब हम लोगों ने चेंज करके इसको क्या रख दिया, ऐड, और यहां पे क्या रख दिया, एग्जिट। यहां पे ऐड लिख दिया और यहां पे एग्जिट लिख दिया, ताकि यूजर को कोई कंफ्यूजन ना हो, उसको पता चले कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ऐड हो जाएगा, और जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो एग्जिट हो जाएगा। अब मुझे एज प्रोग्रामर, हाँ, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, एक और टर्म में आप लोगों को समझाना चाहता हूं वीबी के हवाले से। जैसे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था अभी। देखो, जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां पे हमें, जैसे हम लोगों ने ये लेबल बनाए ना, कितने लेबल्स बनाए हमने, 1 2 3 4, टेक्स्ट बुक्स कितने डाले, 1 2 3, कमांड बटन कितने डाले, 1 2। पहले आप लोगों को ये बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लिखनी थी, उसमें इन आइटम्स को, इन टूल्स को बनाने के लिए आपको पहले प्रोग्रामिंग लिखनी थी, उसके बाद उन पे प्रोग्रामिंग करनी थी। लेकिन यहां पे हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास टूल बॉक्स है, हम लोग टूल बॉक्स में गए, यहां पे पिक किया और यहां पे ड्रॉप कर दिया। देखो लेवल 5 आ गया, यहां पे क्लिक किया, पिक एंड ड्रॉप। तो हमें कोई कमांड लिखनी पड़ी इसके लिए, नो। हम लोग टूल बॉक्स में गए और वहां से क्या कर दिया हम लोगों ने, वहां से हम लोगों ने इसको पिक एंड ड्रॉप कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जल्दी हो गई। हमें कॉन्सेंट्रेट इंटरफेस पे नहीं करना पड़ा, हमें इंटरफेस बनाने के लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं लिखनी पड़ी। तो हमने पिक एंड ड्रॉप करके आइटम उसको डाल दिया, अपने इसको डाल दिया, क्या कहते हैं इसको, टूल उसको डाल दिया। अब ये हो गई एक बात। तो अब यहां पे क्या हुआ, जल्दी जल्दी हम लोगों ने बना दिया। इसी को कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जहां पे हम लोग जल्दी जल्दी एक एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ये पॉसिबल कहां पे है, वीबी में। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, अब तो खैर विजुअल सी भी आ गया है, लेकिन जो ओरिजिनल सी थी, उसमें हमें पहले ये चीजें बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती थी। पहले बटन को बनाना पड़ता था, फिर बटन पे प्रोग्रामिंग करनी थी। पहले टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ता था, फिर उस पर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। खैर, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हम लोग 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो अब हम लोगों ने यूजर को रख दिया, पहला नंबर इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर दो, टेक्स्ट 1 में, दूसरा नंबर इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कर दो। फिर उसको क्या करना है, इस ऐड बटन पे क्लिक करना है, और इन 2 नंबर्स का ऐड होना चाहिए, और वो किस में आना चाहिए, टेक्स्ट 3 में। इसलिए हम लोगों ने यहां लिखा सम ऑफ 2 नंबर्स इज, वो इसमें आ जाएगा। अब देखो, ये है ऐड बटन। अब मैं ऐड बटन को समझाऊंगा, ऐड बटन को हमें बताना है ना कि आपको क्या काम करना है, ऐड बटन को। ऐड बटन को हम सबसे पहले इस पे डबल क्लिक करेंगे। जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहां पे टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा, टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि हम लोग कमांड्स कहां पे लिखेंगे, टेक्स्ट एडिटर में। ये जब मैंने इस पे क्या किया, डबल क्लिक किया, इस कमांड बटन पे, ऐड पे जब मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है, तो क्या ओपन हो गया मेरे सामने एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया। अब मैं किस पे प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूं, कमांड 1 पे। मैं इस वक्त किस पे, क्योंकि इसका नाम जो है ना, ये ना ऐड, कैप्शन तो इसका ऐड है, लेकिन नाम क्या है इसका, यहां पे आप लोग देख सकते हो, नाम इसका है कमांड 1। इस बटन का नाम है कमांड 1। अब हम इसको क्या बोलेंगे, ए कमांड 1। हमने कमांड 1 को सिलेक्ट किया ना, कमांड 1, ए कमांड 1। जब आप पे कोई क्लिक करे, हम लोग दूसरी चीजें भी रख सकते हैं। जब आप पे कोई फॉर एग्जांपल डबल क्लिक करे, जब आप पे कोई बाकी बहुत सारी ड्रैग ड्रॉप करे, ठीक है, ड्रैग ओवर करे, की अप करे, डिफरेंट इवेंट्स, क्योंकि मैंने बताया ना कि वीबी एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग है, ये इवेंट्स पे काम करती है। जैसे हम अब इस वक्त क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं ए कमांड 1।
जब आप पे कोई क्लिक करे, जब आप पे कोई क्लिक करे तब आपको क्या करना है। तो अब हम बताएंगे इसको, अब आपको क्या करना है। इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले टारगेट यह है कि 2 नंबर्स को ऐड करना है। 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास होने चाहिए बर्तन। एक तरह से समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल इसको रिसीव करना है, से फॉर एग्जांपल इसको रिसीव करना है पेट्रोल 10 लीटर और डीजल 5 लीटर। उसके लिए इसको क्या रखने हैं, 2 कैन तैयार रखने हैं, 10 लीटर का एक और 5 लीटर का एक, एडवांस में। इसी तरीके से यहां पे इस वाले प्रोग्राम को क्या करना है, इस वाले प्रोग्राम को करना है, इसको पहले तो 2 नंबर्स को लेना है, इसको 2 वेरिएबल्स को लेना है जिसमें ये 2 नंबर्स को स्टोर करके रखेगा, 2 नंबर्स को। उसके बाद उन 2 का सम करके तीसरे में डालना है, यानी इसको 3 क्या होने चाहिए, 3 बर्तन होने चाहिए इसके पास, 3 वेरिएबल्स होने चाहिए इसके पास। वेरिएबल हम किसको कहते हैं, वेरिएबल जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2x + y, ऐसे 2x + y। ये जो 2 है कांस्टेंट है, x और y जो है ये वेरिएबल्स है। कभी हम इनमें एक वैल्यू डालेंगे, कभी दूसरा वैल्यू डालेंगे, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे पाई और स्क्वायर, ये जो पाई है हमेशा है 3.14, लेकिन जो आर है, आर कभी रेडियस कभी एक होगी, कभी दूसरी होगी, कभी तीसरी होगी, वो वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज होता रहता है। और कांस्टेंट जो है 2, यहां पे कांस्टेंट है, ये कभी चेंज, ये हमेशा 2 रहेगा। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें 3 बर्तन चाहिए, 3 मेमोरी लोकेशंस चाहिए। कंप्यूटर की मेमोरी में हमें 3 लोकेशंस चाहिए, एक में इंटीजर स्टोर होना चाहिए, दूसरे में भी इंटीजर स्टोर होना चाहिए और तीसरे में भी इंटीजर स्टोर होना चाहिए। यानी 3 इंटीजर्स को, 3 नंबर्स को हमें स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, 3 वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर करना है। और एक वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिम, DIM, डिम। डिम एक कीवर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। डिम एक कीवर्ड है, कीवर्ड। ये कीवर्ड भी आप लोगों को बताना है ये क्या होता है, और ये भी एग्जाम में आता है। ये वेरिएबल क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है, और ये डिम क्या होता है, ये भी एग्जाम में आता है। इसलिए हम इसको कल आगे बढ़ाएंगे, तो इस वक्त के लिए इतना ही रख दीजिए, डरिए मत, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, आप लोग इन चीजों को याद रखिए। व्हाट इज VB, हाउ टू स्टार्ट VB, व्हाट इज प्रॉपर्टीज विंडो, व्हाट इज टूल बॉक्स, व्हाट इज फॉर्म, व्हाट इज लेबल, व्हाट इज टेक्स्ट बॉक्स, व्हाट इज कमांड बटन। ठीक है, इन चीजों पे आप फोकस कीजिए। तो इस वक्त इतना ही, आप लोग जा सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है।